तो चलो, लास्ट हम एनएसएसओ सीएसओ दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है। कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी डेटा के मेथड्स आपने अलग अलग पढ़े, सेकेंडरी के मेथड्स पढ़े अलग अलग। कौन सा कब बेनिफिशियल होगा, किसके एडवांटेजेस क्या थे, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या थे, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। मतलब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई पापा मम्मी की 50th मैरिज एनिवर्सरी कहाँ सेलिब्रेट होगी, दैट इज डिसाइडेड। बट अब ऑर्गेनाइज करने के लिए केटरिंग सर्विसेज कहाँ से आएंगी, बढ़िया शेफ कहाँ से आएगा, डीजे वाला कहाँ से आएगा, किस किस गेस्ट को आपको कार्ड भेजना है, तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, अब ये काम है। तो सिमिलरली डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है पहले ये पढ़ेंगे। देयर आफ्टर वील अंडरस्टैंड कि इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन दो तरह का होगा, वन इज टेबल फॉर्म में टैबुलर एंड अदर इज नॉन टैबुलर। नॉन टैबुलर का मतलब आप सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं और ग्राफ में बनाएंगे तो फिर वो ग्राफिकल हो जाएगा। खैर वो सब बातें तो बात की हैं। वीडियो एज यूजुअल जैसे रिकॉर्ड होता है हमेशा रिकॉर्ड होगा, अपलोड भी हो जाएगा। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सब लोग अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, हम जो कंटेंट अपना पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। द लॉजिक इज वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ ग्रेट स्टोरी ऑन दिस, जिस स्टोरी से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इसका मतलब क्या है यू विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो भाई आपने अपने मोहल्ले में एक कबाड़ी को जरूर देखा होगा। पीपल नो हुज अ कबाड़ी चिल्ड्रन, जो स्क्रैप कलेक्ट करता है। कूड़ा कबाड़ आपके घर से भी लेता होगा, न्यूज़पेपर, सम ब्रोकन आइटम्स, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक एटसेट्रा। वो इन सारी चीजों को आपसे खरीद के आगे जाके सेल कर देता है। और जिन्हें सेल करता है वो इन सारी चीजों को रिसाइकिल करते हैं। कैसे रिसाइकिल करते हैं? लाइक कबाड़ी तो आपके यहाँ से पेपर, प्लास्टिक, ग्लास बॉटल सब ले गया, बट आगे जाके उसको अलग अलग सॉर्ट किया जाता है। जो ग्लास आइटम्स होते हैं वो अलग, जो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो मेल्टिंग के लिए चले जाते हैं, पेपर आइटम्स जो है वो श्रेडर में जाके कट होते हैं, एंड जो सो कॉल्ड बाकी के आइटम्स होंगे स्टील एंड ऑल वो अलग जाके क्रश होता है। सो अब ये जो कबाड़ी वाला होगा ये आपको हर चीज के पैसे अलग अलग दे गया और आगे जाके ये सेल भी करेगा, तो अलग अलग ही उन्हें सो कॉल्ड पेमेंट मिलेगा। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज अल्टीमेटली गोइंग टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। तो मान लीजिए कि सो कॉल्ड इसने न्यूज़पेपर कलेक्ट किए, तो क्या करेगा, सारे के सारे न्यूज़पेपर को रस्सी से बांध देगा। एम्प्टी ग्लास बॉटल है तो बोरे में डाल देगा, बट क्या ग्लास बॉटल को रस्सी से बांधेगा बच्चों? चिल्ड्रन आंसर, क्या ग्लास बॉटल को रस्सी से बांधेगा वो? नो सर। नहीं। क्यों नहीं बांधेगा? भाई न्यूज़पेपर तो रस्सी से बांध के काम चल जाएगा, बट ग्लास बॉटल को रस्सी से बांधने में प्रॉब्लम क्या है कि वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको बोरे में डाल दिया उसने। फिर जो मेटल के सो कॉल्ड सामान होंगे, आयरन अलग कर लेगा, कॉपर का सामान अलग, एल्युमिनियम ब्रास अलग कर लेगा। तो उसने किया क्या, चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। न्यूज़पेपर सेपरेट, प्लास्टिक आइटम सेपरेट, ग्लास सेपरेट एंड मेटल सेपरेट। तो व्हाट ही हैज डन, he has classified the data. I represent children the so called logic like this, कि इसने सारे के सारे अलग अलग आइटम्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज और क्लासिफाई कर लिया। तो वैसे ही जब आप अपनी स्कूल बुक्स अरेंज करते हैं तो आप उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते होंगे। लाइक इंग्लिश की बुक्स एंड कॉपीज एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इकोनॉमिक्स बुक्स एंड कॉपीज अलग प्लेस पे, मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज अलग, सोशल स्टडीज की बुक्स एंड कॉपीज अलग, साइंस की बुक्स एंड कॉपीज अलग। सो दैट व्हेनसोएवर यू वांट टू रेफर देम, इनकी रेफरेंस बुक, सैंपल पेपर, स्कूल की टेक्स्ट बुक, आपके बोर्ड से प्रेस्क्राइब बुक, सब आपने सब्जेक्ट वाइज अपने ड्रॉर में शेल्फ में रखी है। सपोज यू हैव अ बिग अलमीरा, तो अलमीरा में फर्स्ट शेल्फ में आपने इसको रख दिया, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको। मान लीजिए हिंदी जैसा भी एक सब्जेक्ट है तो आपने सिक्स शेल्फ में हिंदी को रख दिया। अब सर आईटी की बुक्स कहाँ रखेंगे? इसके लिए आपके पास अभी शेल्फ नहीं है, तो टाइम बिंग यू कैन कीप इट ऑन अ साइड टेबल। जब शेल्फ आ जाएगी तो आप वहां पे रख लेंगे। क्यों कर रहे हैं आप ये काम? ताकि ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, कभी भी आपको इसको निकालना और रखना हो, इट बिकम्स वेरी इजी। सिमिलरली मम्मी भी यही काम करती है किचन में। मसाले एक तरफ रहते हैं, दाल चावल आटा ये सब चीजें एक तरफ रहती हैं, बाकी जो टोमेटो और इस तरह के आइटम जो खराब हो जाते हैं एक्सेसिव हीट से, उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया जाता है। पोटैटो अनियन रेगुलर यूजेबल आइटम्स हैं, दिन में 4 बार इस्तेमाल होते हैं, तो इनको किचन में ही अगल बगल रखेंगे जहां से इजिली ये मिल पाए।
So this is what is known as classifying or organizing the things as per your need as such. तो ये कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? तो बच्चों इसी चीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से होता है, विच इज नोन एज रॉ डेटा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़े से बैग में आपके दादाजी सब्जी मंडी से अलग अलग तरीके की सब्जियां खरीद के ले आए। अब घर में लाके आपको उनको अलग अलग करना है। अनियन जहां पे रखा जाता है वहां पे स्टोर करेंगे, टोमेटोज रेफ्रिजरेटर में चले जाएंगे, पालक आई है तो वो भी फ्रिज के अंदर चली जाएगी, कॉलीफ्लावर है तो वो भी फ्रिज के अंदर, अगर उसमें चाट मसाले का डिब्बा है तो वो किचन में रख दिया जाएगा, अगर 2 kg बासमती राइस का पैक आया है तो उसको अलग से किचन में रखा जाएगा। तो डिफरेंट थिंग्स वुड बी केप्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पे आई वांट चिल्ड्रन की आप इस कॉम्पोजिशन को नोट डाउन करें और हमारे पूरे चैप्टर की पढ़ाई इसी कॉम्पोजिशन से कंप्लीट होगी। तो सब लोग तैयार हैं बच्चों? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? यस सर। चलिए, तो अपनी कॉपी में आप सब ने हेडिंग लिख दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चिल्ड्रन, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज कॉपी डाउन दिस कॉम्पोजिशन। सबको लेजिबली विजिबल है चिल्ड्रन? चलिए, आई एम डूइंग सर्टेन मार्किंग और आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1, सपोज यू वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स in mathematics and you have collected the data on marks in mathematics of 100 students in your school. If you present them as a table, they may appear something like this table children. अब बच्चों इस टेबल से देख के इंस्टेंटली क्या आपको जज कर पा रहे हैं कितने बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, कितने बच्चों ने एवरेज स्कोर किया, कितने अबव एवरेज, कितने बिलो एवरेज? क्या ऐसा कुछ पता लगा पा रहे हैं आप बच्चों? ऐसा कुछ पता लगा पा रहे हैं आप झटपट? अगर तुरंत मैं आपसे पूछूं तो जिन्होंने फेविक्विक पी हुई है उनको छोड़ देते हैं, बाकी लोग जवाब दें। जो नो सर। नहीं, नो सर। जो फेविक्विक वाले हैं या गूंगे बहने हैं वो तो आंसर नहीं दे पाएंगे, बाकियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस डेटा को हम बोलते हैं, ये जो आपके सामने है चिल्ड्रन, रॉ, अनक्लासिफाइड या हाईली अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप इसे रॉ डेटा बोल सकते हैं, आप इसे अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, आप इसे हाईली अनक्लासिफाइड बोल सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है मैं आपको यही चीज यहां पे सिखाऊंगा और उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे चिल्ड्रन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इस पूरे एग्जाम्पल को झटपट कॉपी कर लीजिए चिल्ड्रन। टोटल आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल कॉलम्स बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बाय 10 का कंटेंट बनेगा, तो 100 बच्चों के मार्क्स नोट डाउन हो जाएंगे। झटपट इसको कंप्लीट करिए चलो। तो सबको ये समझ में आ गया? ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन था, दिस वाज रॉ डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड और हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड। तो सर हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? इसको ऑर्गेनाइज करने के बच्चों 3 मेन सो कॉल्ड लॉजिक होते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, which is called as statistical series, because people are not very new to the content कि ये स्टैटिकल सीरीज क्या होती है। वैसे तो इसमें बहुत ही आपको अभी थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, बट क्योंकि आपको चीजें आती हैं तो मैंने सोचा कि आपको पहले स्टैटिस्टिकल सीरीज बता दूं, फिर आगे जब थ्योरेटिकल रेफरेंस दूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड। सो आप हेडिंग लिखेंगे कॉपी में बच्चों, क्रिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, creation of a statistical series. So we have children 3 type of series first and foremost. सबसे पहले जो होती है हम उसे बोलते हैं individual series. The second category is called as discrete series, and the third category children is called as continuous series. और बच्चों ये जो continuous series होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है, तो हम एक एक करके हर तरीके की continuous series को पढ़ेंगे। You are supposed to write only in your copies
the heading creation of statistical series. After that you will write individual series. चलिए, सो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि भाई इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनती है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जो भी डेटा आपके पास है चिल्ड्रन, आप उस डेटा को x बोल देंगे एंड देयर आफ्टर यू विल रिप्रेजेंट इट इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सुनाई पड़ी सबको बात? सबको बात सुनाई पड़ी है बच्चों? यस सर। यस सर। तो आपको यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है चिल्ड्रन। द लोएस्ट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज विच नंबर बच्चों? सबसे छोटा नंबर क्या नजर आ रहा है और वो कितनी बार है ये बता दीजिएगा। मेरे को तो एक 10 नजर आ रहा है। 10 से छोटा अभी तक, हाँ, एक जीरो सर, जीरो। यस, 0 नजर आ गया। और ढूंढिए बच्चों, और ढूंढिए। शायद 0 से छोटा कोई भी नहीं है। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले आप लिख लें 0। चलिए, 0 के बाद आपको इससे बड़ा नंबर और उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है? शायद 10 है चिल्ड्रन। 10 के बाद वी हैव 12, 2 बार है। और उसके बाद 14 2 बार तो यहीं पे नजर आ रहा है। तो 10 तो एक ही बार विजिबल है, 12 इज विजिबल 2 टाइम्स एंड 14 इज ऑल्सो विजिबल 2 टाइम्स। तो एक बार 10 लिख देंगे, 2 बार 12 लिख देंगे और 2 बार 14 लिख देंगे। People are understanding how we are putting them? Children, people are understanding how we are putting them? चलिए, फर्दर ढूंढिए बच्चों। 0 हो गया, 2 टाइम्स 12 हो गया, 2 टाइम्स 14 हो गया। और इसके बाद बड़ा नंबर ढूंढ के बताइए मेरे को। 14 एक और है चिल्ड्रन, तो एक और 14 लिख लेंगे हम। इसके बाद ढूंढते हैं 17। 17 हाउ मेनी टाइम्स? एक बार तो यहाँ पे है, ओनली वंस चिल्ड्रन। 17 इज ओनली वंस। यस सर। चलिए, 17 के बाद और ढूंढिए, बताइए। 20। 20 एक बार तो 20 यहाँ पे नजर आ गया और 20 इस रो में तो कहीं है नहीं। और कहीं नहीं है 20। चलिए, 20 ऑल्सो साउंड्स टू अपीयर ओनली वंस। चलिए, मूविंग अहेड। आफ्टर 22। 20 व्हाट डू वी सी चिल्ड्रन? 22 कितनी बार नजर आ रहा है? 22 एक बार तो यहाँ पे नजर आ रहा है, ओनली वंस। यस। चलिए, अगेन चिल्ड्रन ढूंढिए। इसके बाद 22 के बाद 23 तो कहीं है नहीं। सर 25। चिल्ड्रन जल्दी जल्दी, 14 एक बार और था। 14 एक बार और है चिल्ड्रन। 1 2 3 4, 14 इज 4 टाइम्स। 14 इज 4 टाइम्स। तो एक बार 14 और लिख लेते हैं। चलिए, हाँ, 22 हो गया। देन 22 के बाद क्या बताया लोगों ने? चिल्ड्रन आफ्टर 22 25 सर। 25 सर। एक बार ये हो गया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे होगा, 2 बार तो ये नजर आ रहा है। और 25 कहीं अपीयर कर रहा है बच्चों? नो। सर थर्ड रो में। थर्ड रो में भी है? यस फर्स्ट, सर, थर्ड लास्ट। ठीक है। 3 बार हो गया 25। और ढूंढ लीजिए, शायद मिल जाए। इस रो में तो नहीं है, इस रो में भी नहीं है, इस रो में भी नहीं है। नॉट हेयर, नॉट हेयर, नॉट हेयर, नॉट हेयर। सो हाउ मेनी टाइम्स डू वी फाइंड दिस? थ्राइस। चलिए, तो 25 3 बार। गुड। आफ्टर 25 व्हाट डू वी हैव चिल्ड्रन? 26 है क्या कहीं? नहीं, 26 तो नजर नहीं आ रहा मेरे को। नो, 26 नॉट विजिबल। नाइट 25 नजर 27 नजर आया। 20 28। एक ही बार है या मोर देन वंस है चिल्ड्रन? इज इट वंस और मोर देन वंस? चलिए, एक बार 28 आ गया, उसके बाद 29 तो कहीं है नहीं।
30 है बच्चों, देखिए, इज 30 विजिबल? Yes, sir. यहाँ पे है सेकंड रो में, Second last row. और सेकंड लास्ट रो में, हाँ एक बार सेकंड लास्ट रो में है बस, और तो कहीं 30 नजर आ नहीं रहा शायद। चलिए, तो इट एग्जिस्ट्स ओनली हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन? 2 टाइम्स। चलिए, आफ्टर 30 चिल्ड्रन, 30 के बाद और क्या नजर आ रहा है, ढूंढिए। 31 तो है नहीं। So 30 32. कहाँ पे है? 32, Sir, fourth last row. 1 2 3 4 लास्ट रो, 32 ठीक है। एक बार हो गया 32 चिल्ड्रन, और ढूंढिए 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 ढूंढिए, और तो 32 कहीं है नहीं, तो इट अपीयर्स ओनली वंस। चलिए, 32 एक बार आ गया। डू वी सी 33 चिल्ड्रन? क्या 33 नजर आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा। अब जिस जमाने में ये स्टैटिस्टिकल सीरीज हाथ से बनाई जाती थी बच्चों, तो ये बनाना बड़ा टिपिकल काम था, बड़ा टिपिकल काम। अब जब से कंप्यूटर्स आ गए बच्चों ना, तो इसको बनाना आसान हो गया है। लोगों ने एक्सेल के बारे में सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इजंट इट चिल्ड्रन? Yes, sir. चलिए, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इसकी सॉर्टिंग कर लें, आई रिपीट चिल्ड्रन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इसकी सॉर्टिंग कर लें पूरा डेटा लिखकर, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हम एक एक्सेल शीट स्क्रीन पे शेयर करने जा रहे हैं बच्चों। इसी एक्सेल शीट पे मैं आपको इस डेटा का सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? एक्सेल शीट इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. चलिए, Yes. तो बस जिस ऑर्डर में क्वेश्चन छपा था बच्चों, उसी ऑर्डर में आप मेरे को कंटेंट बता दीजिए। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन छपा था, ये जो आपने लिखा है, तो हम ये जो मैन्युअली काम कर रहे हैं जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, एक्सेल शीट से ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो जैसे पहले 47 है, फिर 60 है, फिर 42 है, तो इसी ऑर्डर में आप मेरे को बताते जाएंगे। रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? Yes. चलिए, एक एक करके बताइए क्या था सबसे पहले डेटा चिल्ड्रन? So 47, 60. 47, जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। हाँ चलिए बच्चों, 47, देन 60, देयर आफ्टर 42, 42, देयर आफ्टर 64, 64, देयर आफ्टर 62, 62, देयर आफ्टर 70, 70, देयर आफ्टर 49, 49, 49, 49, देयर आफ्टर 66, 45. 66, 45। पहला रो हो गया पूरा कंप्लीट। Yes, sir. चलिए, अगला रो बताइए बच्चों। 45, 59, 69. 45, 59 एंड 69। Yes, sir. ओके, देयर आफ्टर 30, 51, 47. 30, 51, 47, देयर आफ्टर 44, 40, 53. 44, 40। Yes, sir. ओके, 53, देन 44. 44, देन 10, 56, 64. 10, 56, 64, देन 37, 55, 49. 37, 55, 49, देन 64, 25, 46. 64, 25, 46, देन 57. 57। चलिए, तीसरा रो कंप्लीट हो गया, देन 60, 55, 66. 60, 55, 66, 75, 14, 82. 75, 14 and 82, then 69, 41, 70. 69, 41 and 70, 76. 76। चलिए, चौथी रो कंप्लीट, देन 51, 62, 50. 51, 62, 50, then 17, 25, 40. 17, 25, 40, then 70, 71, 43. 70, 71 and 43, then 82. 82। पांचवी रो कंप्लीट। 56, 48, 59. जस्ट hold on, just हाँ, now start। 56, 48, 59. 56, 48 and 59. 59, then 56, 34, 82.
56, 34, 82, then 48, 80, 61, 42, 80 and 60, sorry 48, 80 and 61, ठीक है, then 39, 39, चलिए छठा रो भी कंप्लीट, thereafter 66, 59, 57, 66, 59, 57, then 20, 90, 60, 20, 19 or 90, 90, 90. okay, 90, 90 and 16, then So 60, 60. oh 60, then 12, 0, 59, 12, 0, 59, 32, 32, चलिए seventh row complete, then 100, 55, 65, 100, 55, 65, then 14, 49, 85, 14, 49, 85, then 28, 56, 28, 56, 12, 14, 12 and 14, ठीक है, then 49, 51, 62, 49, 51, 62, then 55, 56, 65, 55, after that 56, 65, ठीक है, 56, 65 done, then 55, 14, 55, 14, 30, 90. 30, 30 Yes, sir. and 90, 90, ठीक है, then 40, 41, 50, 40, 41, 50, then 90, 54, 66, 90 or 19 child, 90, 90, 90, 90, then 54, 66, 54, 66, then 65, 22, 65, 22, 35 and 25. 35, 25, चलिए। तो भाई सबको ये 100 डिजिट्स का डेटा क्लासिफाइड यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्यों कर रहे हैं काम, फिर से बताता हूँ, बिकॉज मैनुअली लिखना इज वेरी 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 कम्बरसम जॉब एंड टाइम टेकिंग। अब बच्चे बोलेंगे सर एक्सेल में कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता कि ये रीडिंग्स आप प्लॉट कर दीजिए अपने आप बन जाए प्रेजेंटेशन, होता है चिल्ड्रन, बट आपके लिए एज अ स्टूडेंट इसको ईजी करने के लिए बता रहा हूँ। बट अगर आपके एग्जाम लेवल में ऐसे क्वेश्चन आए कि रॉ डेटा से आपको एक सीरीज बनानी है, तो मैनुअली जैसे मैंने अभी कराया वैसे ही आपको एक काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक्सेल शीट में इस पूरे डेटा को चिल्ड्रन सॉर्ट कर देंगे, so called from smaller to bigger number. I repeat children, we'll sort from smaller to bigger number. समझ में आ गई बात? चलिए देखिए बच्चों, हो गई सॉर्टिंग आपके सामने। 0 is once, 10 एक बार आ रहा है, 12 दो बार, 14 was coming 4 times, 17 एक बार आ रहा है, 20, 22 एक बार है, 25 दो बार है कि 3 बार है? 3 बार है चलन 25। तो लेट्स सी हमने 25 कितनी बार लिखा था? हाँ 3 बार लिखा था। देन 28 वी रोट ओनली वंस। हाँ तो ठीक है 28 वंस ही है। 30 हमने 2 बार लिखा हुआ है बच्चों, और उसके बाद आपने 32 एक बार लिखा था। यहां तक तो कर लिया हम लोगों ने। अब बच्चों 34 इज अपियरिंग हाउ मेनी टाइम्स? 34, 35, 37 कितनी बार आ रहा है? एक एक बार आ रहा है। तो एक एक बार इनको लिख लेते हैं, 34, 35 and 37, write them one by one। और 39 भी है एंड 40 इज ट्वाइस बेसिकली। तो 39 एक बार लिखते हैं, चलो 40 दो बार है तो 2 बार लिख देते हैं। thereafter children 41 is twice, 42, 43 एक एक बार है। तो प्लीज राइट 41 दो बार, 42 and 43 is once, 42, 43 एक एक बार है, एंड 44 is twice। चलिए नोट डाउन कर लिया। 45 is appearing how many times children? Children 45 is appearing how many times? 2 times. 2 times, simple as that। 46 appears once, 47 कितनी बार नजर आ रहा है बच्चों आपको? $47 बच्चों कितनी बार नजर आ रहा है? 2 बार। यस सर। 48 भी 2 बार है, 49 4 बार है। चलिए तो 48 को 2 बार लिखते हैं, 1 और 2। 49 is 1, 2, 3 and 4। So 5 times accordingly.
49 is 5 times, 1 2 3 4, ओके चलिए 5 बार लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ 5 बार है, ठीक है। 50 is appearing children thrice, 51 also thrice, 50 भी 3 बार और 51 भी 3 बार, तो इट इज 1 2 3, 51 also appears thrice. Then children 52 is not there, 53 54 एक बार है और 55 is appearing so called 1 2 3 4 5 बार, तो 53 54 एक एक बार और 55 5 बार है। ओ सॉरी, वन टू थ्री फोर फाइव, चलिए। Then 56 is appearing 1 2 3 4 5 times again, ये भी है बच्चों, 1 2 3 4 5, 56 is appearing 5 times। आप भी अपडेट करते रहिए। One, two, three, four, five. Then after 56, 57 twice and 59 चार बार, चलिए 57 twice और 59 चार बार। Then children 60 is appearing 3 times, चलिए 60 is appearing 3 times, 61 एक बार है, 62 is appearing thrice। अरे जस्ट होल्ड ऑन, चलो ये 63 कहाँ से चला है बीच में, 60 was appearing 3 times, ठीक है। चलन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर लें सब लोग। I had to write 60, गलती से 63 लिख गया। चलिए 61 एक बार और 62 3 बार। 61 we have done, 62 को 3 बार कर लेते हैं। Then children 64 is appearing thrice और 65 is also appearing thrice। 64 65 तीन तीन बार है, 1 2 3 and again children 1 2 and 3। 64 65 आ गया तीन तीन बार। 66 1 2 3 4 times, 66 is 4 times, 1 2 3 4, और उसके बाद 69 is twice if I'm not wrong, हाँ 69 दो बार है। Then 70 तीन बार, 71 75 76 एक एक बार। मार्क करिए चलो, 73 times, 1 2 3, 71 75 and 76 तीन बार। Then children 80 एक बार है, 82 तीन बार है। 80 is once and 82 is thrice। Then 85 एक बार है, 90 तीन बार। चलिए 85 एक बार, 90 is 3 times and 100 सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स आए हैं। आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड बच्चों, हम लोग ने कैसे इसको लिखा, कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? अंडरस्टूड कैसे डिस्क्रीट सीरीज बनती है बच्चों? सो प्लीज अपडेट इट वेरी क्विकली। अरे बच्चों मैंने शायद बोल दिया कैसे बनती है डिस्क्रीट, ये सबको समझ में आ गया। इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनती है बच्चों? समटाइम इट इज अ स्लिप ऑफ टंग।
तो भाई सब लोग समझ गए इंडिविजुअल सीरीज का क्रिएशन कैसे है। तो जिस जमाने में ये एक्सेल वगैरह नहीं होता था, हम एक एक डेटा देखकर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। अब जब से ये एक्सेल शीट्स हमारे पास आ गई हैं, तो हम उसमें सारा डेटा भर के सॉर्ट कर लेंगे, अपने आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो ये होता है इंडिविजुअल सीरीज का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में बच्चों आपको दो पैरामीटर्स, एक what you are classifying is known as x, second how many times the item would be repeating itself, कितनी बार एक आइटम अपने आप को रिपीट करेगा, वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो पहले इंडिविजुअल लोग अपडेट करें, देन वील स्टार्ट विद डिस्क्रीट। अब बच्चों समझेंगे कैसे बनती है हमारी व्हाट इज कॉल्ड एज discrete series. So we had 0, 10, 12, 14, 17, 20। तो जितनी बार आइटम्स जो आ रहे हैं, वो आप आइटम्स को x करके लिस्ट करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स दे आर अपियरिंग, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है चिल्ड्रन। तो 0 was appearing once, 10 was appearing once, 12 was appearing 2 times, 14 was appearing 4 times, 17 was appearing once, 20 was appearing once, then children 22 was appearing also once, 25 was appearing children thrice, then 28 was appearing once, 30 was appearing twice, 32 was appearing once, 34 was appearing once, 35 appeared once, 37 appeared once, 39 appeared so-called once, 40 appeared twice. People are getting children what we happen to do? चलन नजर आ रहा है सबको हम क्या कर रहे थे? बच्चों नजर आ रहा है हम क्या कर रहे थे? Yes, sir. ये कान खराब है Yes, sir. उनके Yes, बाकी sir. लोग जवाब दे सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट deaf and dumb, but those who have senses to reply can do so. 41 appeared twice. Thereafter children 42 appeared once, 43 appeared once, 44 appeared twice, 45 appeared twice, 46 appeared once, 47 appeared twice. Then children 47 के बाद 48 appeared twice, 49 1 2 3 4 5 बार था, 50 appeared thrice, 51 appeared कितनी बार है 51 बच्चों? 3 बार। 53 appeared once, 54 appeared once, 55 appeared twice, 56 appeared so-called 1 2 3 4 times. Let me reduce the font size. 56 के बाद बच्चों 57 appeared twice, 59 appeared 1 2 3 4 बार, 60 appeared thrice, 61 appeared only once, then 62 appeared 1 2 3 बार, 64 appeared 1 2 3 times. Children, people understood how we are developing this? बच्चों Yes, sir. okay? Yes, sir. So further
इसको लिखते हैं आगे चल के 64 के बाद इट इज 65। ये कितनी बार आ रहा है बच्चों? 3 बार। 66 अपीयर्ड हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 बार। 69 appeared twice. 70 appeared 3 बार। 71 appeared once. 75 76 both are appearing once. 76 के बाद children 80 appeared once. 82 appeared twice. 85 appeared once. 90 appeared thrice. And 100 appeared once. So everybody understood children how we did this? सबको समझ में आ गया? तो अब इनके मेरिट्स डीमेरिट्स भी होंगे। जो सीरीज सो कॉल्ड बच्चों आप बनाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी डेटा अवेलेबिलिटी पे। अगर डेटा बहुत कम है इंडिविजुअल चल जाएगा। डेटा बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट है, तो यू कैन गो फॉर डिस्क्रीट। और बहुत ज्यादा डेटा है और आपके पास जगह ही नहीं बनाने की, तो यू कैन गो फॉर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मल्टीपल टाइप ऑफ सीरीज बनती है चिल्ड्रन। हम एक बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज, और इसके बाद अगले लेक्चर में आई लेट यू नो कि कैसे और फर्दर सीरीज बनती है। तो आप एक बना लेंगे क्लास इंटरवल चिल्ड्रन, लाइक 0-10, 10-20, then 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100। अब 0 से 10 के अंदर अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 डेटा हैं चिल्ड्रन, एक 0 था और एक 10 था। बट क्योंकि 10-20 अगले क्लास में आ रहा है तो ये अगले में फेल होगा, ये पहले वाले में नहीं जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिव। 0-10 का मतलब 10 को एक्सक्लूड कर देंगे, 10-20 मतलब 20 को एक्सक्लूड कर देंगे, 20-30 मतलब 30 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो बच्चों लास्ट में 90-100 में किसको यहां नहीं लिखेंगे? आंसर चिल्ड्रन, 90-100 में किसको नहीं लिखेंगे? 100 को। 100 को। वेरी गुड। तो इसके लिए हमको एक नया क्लास इंटरवल चाहिए होगा, एंड दैट इज 100-110। चलिए, तो लेट्स सी 10 to 20 के बीच में कितना डेटा आ रहा है हमारा। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 to 30 में 20 को लेना है, 1 2 3 4 5 6। 30 to 40 में 30 को लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। 40 to 50 में हम 40 को लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड चिल्ड्रन 50 to 60 में वील टेक 50। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 60 to 70 में we'll take 60. It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 70 to 80 में we'll take 70 children. 1 2 3 4 5 6। ये आप इंडिविजुअल से भी पिक कर सकते हैं, डिस्क्रीट से ही पिक कर सकते हैं, इजी हो जाता है बनाना आपके लिए। 80 to 90 के लिए 80 को लेंगे, 1 2 3 4 5
90 to 100 में 100 को नहीं लेंगे आप, बाकी सबको ले लेंगे, तो ये 3 ही आ रहे हैं और 100 आ रहा है 1 में। तो बच्चों ध्यान से टोटल कर लीजिए, क्या ये वैल्यू मिला के 100 स्टूडेंट्स हो रहे हैं बच्चों? लेट्स सी, 1 + 8 इज 9, 9 + 6 is 15, 15 + 7 22, 22 + 20 is 42, 42 + 24 is 66, 66 + 19 is 85, 85 + 6 + 5 11 + 3 + 1, yes, it's coming 100। तो इसका मतलब हमारे सीरीज कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So this is what is known as children classification और organization of data। अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली। सब लोग इस पे करेक्शन अप्लाई करें जरा। यहाँ 55 में भी 5 है, इट इज 1 2 3 4 5, और 56 में भी 5 है। Else everybody has done this, children?